जो उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं और एसआईटी जो है वो उनके डिपार्टमेंट के ही अधीन के कर्मचारियों का एक दल है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये जांच ईमानदारी से होगी जब तक कि वो आरोपी रूप जिनके ऊपर भी आरोप है उन सभी को सस्पेंड न कर दिया जाए, उन सभी को वहां से सेवा में हटा न दिया जाए, जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाए और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को, जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहां से जांच होगी? ममता जी आइए। तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को, एक दूसरे को बचाने की साजिश है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हैं और मुख्यमंत्री पुलिस के अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। तो ये वो वाला खेल है और ये खेल अब इनका बेनकाब हो गया है। जब तक इन्होंने एसएसपी को हटाया नहीं, सस्पेंड नहीं किया, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हम तब तक जो है ये हमारी मांग तब तक जारी रहेगी। और मैंने अभी सुना कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उनका ये कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर वो वार्ता के लिए तैयार हैं तो हमारे वरिष्ठ 10-15 लोग जाएंगे, हम अपनी मांग वहां रखेंगे, वो हमारी मांग पर विचार करें। मैंने 3 दिन पहले भी हमने प्रेस के माध्यम से बात कही थी कि वो हमारे देहरादून पहुंचने से पहले इनको यहाँ से हटा दें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं ये हटाया है। इसलिए उनके क्या विचार हैं, हम उनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है उसको तय करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुके हैं और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि बड़े अफसोस की बात है कि एक प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, पुलिस को और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन बन चुकी है। क्या मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति की जान जाना क्या मुद्दा नहीं है? क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस प्रकार से उनकी पार्टी के लोग वीआईपी बनकर उस बालिका की हत्या कर देते हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है उनकी नजर में? मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो सीधे तौर पर मेरे प्रश्नों का जवाब दें। अर्बन नक्सल, डेमोग्राफी चेंज, ये इसकी परिभाषा बताएं। 10 साल से सरकार में है और 10 साल में से सरकार में होने के बाद इस प्रकार की फजूल की बातें करते हैं, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। सर, लास्ट सवाल यह है कि अगस्त मुनि में जिस तरीके से आज जो ग्राउंड को लेकर जो विवाद चल रहा है, हमारी आस्था का भी सवाल रहता है। दूसरी ओर जिस तरीके से वहां पर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, भाजपा का ये कहना है कि कुछ तत्व जो है अराजकता जो है वो फैला। भाजपा को जरूरत क्या है लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की? लोगों को धार्मिक मामलों में अपने अनुसार काम करने दिया जाए। भाई, मुनि महाराज जी की यात्रा कोई आज की बात तो है नहीं, अतीत से चली आ रही है और जब चली आ रही है तो जो उसका रूट था उस रूट पर चलने देते। भाजपा को दिक्कत क्या है? भाजपा जबरदस्ती लोगों के निजी मामलों में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। ये इसी का परिणाम है कि आज अगस्त मुनि में भी असमंजस की स्थिति है, लोगों में बड़ा गुस्सा है और ये स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जवाबदेह है। हरिद्वार में गैर हिंदुओं पर पाबंदी के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं पूरे गंगा घाटों तक, किस तरीके से इसको ये मुख्यमंत्री को यही बचा है बस काम करने के लिए। ये मेल दिखा दीजिए। ये मुख्यमंत्री को ये बचा है। मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं